अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 एसिड बेस एंड सॉल्ट हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। आज हम बात करेंगे अबाउट पीएच एंड पीओएच। इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, ये चैप्टर एसिड और बेस के बारे में। तो ये जो टर्म है पीएच और पीओएच ये भी रिलेटेड है एसिड और बेस से। ठीक है, पीएच और पीओएच का मतलब क्या है इसको हम देखते हैं। पहले हम देख रहे हैं पीएच क्या है। द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। देखो, हमने बात की है कि हम एसिड और बेस को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, और जब वाटर में डिज़ोल्व होता है एसिड और बेस तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। जैसे कि अगर एसिड है HCl, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब pH क्या है इसको समझते हैं। नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग, इसे हम कहते हैं pH। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में 1000 मोल पर dm³ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है। अब जब इस 1000 का हम नेगेटिव लॉग निकालेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, एक नंबर आएगा। उस नंबर को हम कहेंगे pH, उस सॉल्यूशन का। pH किसका होगा? उस सॉल्यूशन का pH होगा। ये पॉइंट समझ आया? pH क्या है? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोगैरिथम, मतलब कि जो भी कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की, उसका अगर हम नेगेटिव लॉग निकालें तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी, जो नंबर हमारे पास आएगा, उसे हम कहेंगे pH एट गिवन टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर उस वक्त फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी टेम्परेचर पे। pH रिलेटेड है एसिड से। अब अगर हम POH की बात करें, POH क्या है? नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोगैरिथम POH कहलाएगा। अब OH आयंस किसके होते हैं? बेस के होते हैं। हम अगर एक बेस लें NaOH, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो इसका क्या बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। जब एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो बेस अपने आयंस में ब्रेक होता है, सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव। एक्वस सॉल्यूशन जब बना तो हमें क्या मिल गया? OH नेगेटिव आयंस मिल गए। तो OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 500 मोल्स पर dm³ इसकी कंसंट्रेशन है, तो इस 500 का जो नेगेटिव लोगैरिथम आएगा उस वैल्यू को हम कहेंगे POH। नेगेटिव लोगैरिथम एक वैल्यू होती है, एक नंबर होता है, उससे हम क्या कहेंगे? POH। नेक्स्ट है यूनिट। pH और POH की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो pH का फॉर्मूला क्या है? हमने पढ़ा कि नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो उसी तरह से इसको हम लिखेंगे नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये फॉर्मूला बन गया किसका? pH का। इसी चीज़ को हम एक और तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? log 1/H पॉजिटिव। नेक्स्ट है POH। इसका फॉर्मूला क्या होगा? POH क्या है? नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, इसी तरह से इसका भी हमने फॉर्मूला लिख दिया। एक और तरह से हम इसे लिख सकते हैं, कैसे? इस तरह से। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, अब हमारे पास होता है एक pH स्केल। देखो, हमारे पास pH और POH की वैल्यू फॉर एग्जांपल आ गई, बट हमें ये वैल्यू देख के कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन है? तो इसके लिए हमारे पास है एक pH स्केल। ये स्केल है जिस पर मार्किंग हुई हुई है। ठीक है, ये इस तरह से स्केल है। ये स्टार्ट होता है 0 से, एंड होता है 14 पर। ठीक है, एंड होता है 14 पर। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या है? 7। तो 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, इसके दरम्यान में पॉइंट्स भी हैं, 0.1 0.2 0.3 इस तरह से करके भी है। अब यहाँ पर ये पॉइंट समझो कि जो 7 नंबर है pH स्केल का 7 नंबर, मतलब जब pH 7 आ रहा है
तो ये शो करता है सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ये क्या शो कर रहा है कि हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। न्यूट्रल पीएच क्या होता है? 7 होता है। अगर हमने पीएच पीओएच कैलकुलेट किया, क्या आ गया? 7 आ गया। इसका मतलब क्या है? वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। 7 पीएच किसका होगा? उन सब्सटेंस का होगा जो न्यूट्रल होते हैं, ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। और 7 से अगर पीएच लेस है, 6 है, 5 है, 4, 3, 2, 1, 0, तो ये डिनोट करता है एसिडिक सॉल्यूशन को। अगर इस रेंज में हमारा पीएच आ रहा है बिटवीन 0 to 7, तो ये शो कर रहा है कि हमारा सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है। एसिडिक हमें पता चल गया, न्यूट्रल समझ आ गया। अब क्या है? बेसिक। तो 7 से मोर पीएच क्या शो करेगा? बेसिक नेचर शो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कैलकुलेट किया पीएच और पीएच आ गया 2। 2 का मतलब क्या है? वो सॉल्यूशन एसिडिक है। ठीक है, वो सॉल्यूशन एसिडिक है। उस सॉल्यूशन में, अब ये पॉइंट भी समझो, इट मीन्स कि उस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू OH आयन्स। pH2 है मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है। एसिडिक है तो उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन्स। एक सॉल्यूशन का हमने pH कैलकुलेट किया, pH आ गया 12। इट मीन्स कि ये सॉल्यूशन है बेसिक। बेसिक है तो इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू H पॉजिटिव। ठीक है, pH हमने कैलकुलेट किया, pH हमारे पास आ गया 7। 7 का मतलब है कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। इट मीन्स कि वहाँ पर उस वक्त H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन्स इक्वल हैं उस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट समझ आए। यहाँ पे एक और पॉइंट समझो। अगर हम रिलेशनशिप देखें H पॉजिटिव का और pH का, ये नंबर्स क्या शो करें? pH है। 1 pH 2, 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से pH है ये। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें रिलेशन अगर, तो H पॉजिटिव का और pH का इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा होंगे उस सॉल्यूशन का pH उतना ही कम होगा। ठीक है, ये समझ आया? जितने H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे उस सॉल्यूशन का pH उतना ही कम होगा। उतना ही कम होगा मतलब वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक है। जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन्स उतना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन और उतना कम pH। अगर हम एक pH लें 1.5 pH और एक pH हमारे पास है 5.5, pH देख के हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। अभी हमने क्या पढ़ा? जितना कम pH उतना एसिडिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम देखें तो ग्रेटर वैल्यू तो 5.5 है, लेकिन pH हमें बताता है नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो जितना कम pH होगा उतना H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे और उतना एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर pH कम कौन सा है? 1.5। तो ये सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि अभी हमने देखा दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। जितना कम pH उतना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन। यहाँ pH एसिडिक तो है बट इसके कंपैरिजन में ये pH ज़्यादा है। pH ज़्यादा मतलब वहाँ पर H पॉजिटिव आयन्स इसके मुकाबले में कम है, तो ये लेस एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ये वाला हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अब हम बात कर रहे हैं बेसिक सॉल्यूशन की। ठीक है, बेसिक की तरफ आते हैं। एक पॉइंट समझो, देखो ये स्केल है pH, हमें बताता है H पॉजिटिव के रिस्पेक्ट से। तो हमने अभी बात की जितना ज़्यादा H पॉजिटिव उतना कम pH। ठीक है, जब pH कम है मतलब एसिडिक है तो वहाँ पर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है और OH कम है, तभी pH कम हो रहा है। ठीक है, अब अगर किसी सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है तो उसके कंपैरिजन में फिर क्या होगा? दूसरी साइड पे H पॉजिटिव कम हो जाएगा। H पॉजिटिव जब कम हो जाएगा तो pH बढ़ने लगेगा उस सॉल्यूशन का। ठीक है, OH नेगेटिव आयन अगर ज़्यादा है किसी सॉल्यूशन में तो कौन सा आयन कम हो जाएंगे? फिर
H पॉजिटिव आइंस कम हो जाएंगे, और जब H पॉजिटिव आइंस कम होते हैं तो pH बढ़ना शुरू हो जाता है। तो स्केल पे हमें जितनी हायर वैल्यू मिलती जाएगी, मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आइंस उतने ज़्यादा होते जा रहे हैं और वो सॉल्यूशन उतना बेसिक होता जा रहा है, उतना ज़्यादा बेसिक। जितना हम इस साइड पर जाते जाएंगे वो सॉल्यूशन उतना ही एसिडिक होता जाएगा इस तरह से, और जितना हम 7 के राइट साइड पे आते जाएंगे उतना ही बेसिक नेचर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। दो हम pH ले लेते हैं, एक है 10 का pH, एक है 13 का pH। दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा? 13 वाला ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसका pH ज़्यादा है। pH ज़्यादा मतलब H पॉजिटिव आइंस कम। जब H पॉजिटिव आइंस कम तो कौन सा आइंस ज़्यादा हो गए? OH नेगेटिव आइंस ज़्यादा हो गए। OH नेगेटिव आइंस ज़्यादा हो गए, सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं और इनको समझना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। अगर हम वाटर को आयोनाइज करें तो ये किस तरह से आयोनाइज होता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर हम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का फॉर्मूला लिखें तो ये क्या बनेगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर हम दोनों साइड्स पर नेगेटिव लॉग ऐड करें, ठीक है, एडिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, जो भी काम हम करते हैं वो दोनों साइड्स पे करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव। लोगैरिथम में एक रूल है कि जब हम लॉग ऐड कर रहे हों और इनके दरमियान मल्टीप्लाई हो तो ये चेंज हो जाता है एडिशन में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आता तो हमने इसकी जगह पे क्या लिखा है? प्लस लिखा है। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में KW की वैल्यू निकाली थी 1 एक्सपोनेंट -14, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? KW की जगह पे 1 एक्सपोनेंट -14। ठीक है, अब नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव क्या होता है? अभी हमने पढ़ा PH प्लस, और नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव POH। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब नेगेटिव लॉग अगर निकालोगे ना 1 एक्सपोनेंट -14 का, तो ये बनेगा 14 इज इक्वल्स टू PH प्लस POH। तो यहाँ से हमें एक एक्सप्रेशन मिल गई कि PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। किसी भी सॉल्यूशन का pH और POH को अगर हम ऐड कर देंगे वो किसके बराबर होगा? 14 के बराबर होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अबाउट इंडिकेटर्स। ठीक है, pH और POH के टॉपिक में इंडिकेटर्स का टॉपिक लाजमी होता है, क्योंकि इंडिकेटर्स का काम क्या होता है? ये हमें एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। अब इंडिकेटर्स होते क्या हैं? आर सब्सटेंसेस हुज कलर चेंजेस व्हेन दे आर एडेड टू एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कलर चेंज हो जाता है जब उसको हम डालते हैं किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में। तो इनका काम क्या हुआ, ये हमें बताएंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। हम क्या करेंगे? हम इसमें एक इंडिकेटर डालेंगे। ये इंडिकेटर इसमें जाकर कलर चेंज कर देगा, और जब कलर चेंज होगा तो उस कलर को देखते हुए हम ये समझ जाएंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक था या बेसिक था। अब हम पहले कुछ इंडिकेटर्स के नाम लिखेंगे और फिर ये देखेंगे कि उनका कलर एसिडिक में कैसा होता है, बेसिक में कैसा होता है और न्यूट्रल में कैसा होता है। फर्स्ट हमारा इंडिकेटर है लिटमस। लिटमस पेपर पढ़ा है पहले, तो लिटमस भी एक इंडिकेटर है। ठीक है, ये हमें एसिडिक और बेसिक के बारे में बताता है। नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है फिनोल्फ्थलीन। थर्ड इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। फोर्थ इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर। पहले हम बात करते हैं कि इनका कलर न्यूट्रल सॉल्यूशन में कैसा होगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल। लिटमस पेपर न्यूट्रल सॉल्यूशन में रहेगा पर्पल। इसका अपना कलर भी क्या होता है? पर्पल होता है। तो अगर एसिडिक और बेसिक नहीं है सॉल्यूशन तो ये उसी कलर में रहेगा, पर्पल रहेगा। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन कैसा होता है? कलर लेस होता है, और न्यूट्रल में भी ये कैसा रहेगा? ये कलर लेस रहेगा। ठीक है, कलर लेस रहेगा। नंबर 3 मिथाइल ऑरेंज। इसका अपना कलर क्या होगा?
नाम से पता चल रहा है ऑरेंज कलर का होगा, तो ये एसिडिक और बेसिक में कलर चेंज करेगा, लेकिन न्यूट्रल में अपने कलर का रहेगा, ऑरेंज रहेगा। अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ग्रीन कलर का, तो ये न्यूट्रल में भी ग्रीन ही रहेगा। ठीक है, ये इसके अपने कलर हैं, न्यूट्रल में ये कलर्स चेंज नहीं होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं एसिडिक। लिटमस का तो हमें पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। एसिडिक पे कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। रेड किसका साइन है? डेंजर का साइन है। तो एसिड्स क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं ना। तो इस तरह से याद रखो कि एसिड में लिटमस का कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। एसिड में फिनोल्फ्थलीन का कलर क्या रहेगा? ये कलरलेस रहेगा। प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, अगर याद है या किया हो प्रैक्टिकल, तो उसमें हम क्या करते हैं? एसिड लेते हैं फ्लास्क में। एसिड का भी अपना कोई कलर नहीं होता, इसमें हम डाल देते हैं इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर? फिनोल्फ्थलीन। ये भी होता है कलरलेस, तो सॉल्यूशन में कलर नहीं आता। जब हम बेस ऐड करते हैं ब्यूरेट से हम ऐड करते हैं बेस, तब जाके इसका कलर चेंज होता है, तब जाके फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर कलर चेंज करता है। तो एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होता, ये कलरलेस रहता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा? एसिड्स में रेड हो जाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तमाम चीज़ें अपना कलर चेंज करके कैसा कर रही हैं? रेड कर रही हैं, एक्सेप्ट फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, ये याद हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं बेसिक सॉल्यूशन में। लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा? बी फॉर ब्लू और बी फॉर बेस। तो बेस में लिटमस हो जाएगा ब्लू। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन। प्रैक्टिकल क्या होगा? तो प्रैक्टिकल में कलर चेंज कैसा होता है सॉल्यूशन का? पिंक कलर का सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि हम उसमें बेस ऐड कर रहे होते हैं ब्यूरेट से। तो फिनोल्फ्थलीन हमने इंडिकेटर यूज़ किया होता है, ऊपर से हम बेस डाल रहे होते हैं। तो फिनोल्फ्थलीन बेस में कैसा कलर देता है? पिंक कलर देता है, जो कि हमने प्रैक्टिकल में किया। ठीक है, अब मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बेसिक में हो जाता है येलो कलर का, और यूनिवर्सल इंडिकेटर पर्पल। ये अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना ये ज़रूरी है। इसके साथ ही बुक में एक और टेबल गिवन है, जिसमें हमें कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं और साथ ही उनका पीएच लिखा हुआ है। उसको भी एक बार रीड कर लेना, और जो इम्पॉर्टेंट उसमें से पीएच की वैल्यूज़ हैं उनको भी याद करना है। यहाँ पे हमारा पीएच और पीओएच का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक।